नाम है महाकाल और एक नाम है भोलेनाथ। भोले बाबा भी बोलते हैं। भोलेनाथ क्यों बोलते हैं और महाकाल जो नाम है, इन दोनों का फर्क क्या है वो बताता हूँ आपको इस वीडियो में। भोलेनाथ नाम इसलिए है क्योंकि बच्चा भोला होता है। शिव जी को बच्चा कह रहा है, इतनी हिम्मत इसकी, बुद्धि से नहीं हृदय से। बच्चा कैसे होते हैं बच्चे? छोटी सी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं, छोटी सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी बच्चों जैसे ही हैं और इसीलिए उनका एक रूप है जिसका नाम ही बाल शिव। उनका रूप है वो जिसमें शिव जी का अवतार दिखता है बाल अवस्था में। भोले भाले हैं, बड़े आराम से प्रसन्न हो जाते हैं और जिससे प्रसन्न हो जाते हैं उसका मांगा वरदान उसको देने के लिए तैयार, बिना ये जाने कि वरदान मांगने वाले की प्रवृत्ति क्या है, जिसके कारण कई बार बाद में उनको खुद भी परेशान होना पड़ता है। इसीलिए उनका नाम भोलेनाथ। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये माना गया है कि शिव जी ज्ञानता और अज्ञानता दोनों से परे है। वो अज्ञानता के भी देव है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ज्ञान जो है ना वो सीमित, चाहे वो किसी इंसान के अंदर हो या ब्रह्मांड के अंदर। ज्ञान की एक सीमा है, लेकिन अज्ञानता जो है ना वो असीमित। जब मैं किसी को अज्ञान कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अज्ञान व्यक्ति जो है वो मूर्ख व्यक्ति। मूर्खता और अज्ञानता दो अलग अलग शब्द। जब मैं अज्ञानता की बात कर रहा हूँ उसका ये मतलब है कि हर वो विद्या, हर वो रहस्य, हर वो भाषा, हर वो जगह, हर वो मानव जो किसी को भी ना पता हो, उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, उस विषय के लिए, वो व्यक्ति अज्ञान। मूर्ख नहीं, अज्ञान है। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी सीख ले, जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान की एक सीमा है, कहीं ना कहीं आके ज्ञान रुक जाता है। गूगल को भी अज्ञानी बोला जा सकता है क्योंकि गूगल के पास भी सारा ज्ञान नहीं है। अभी गूगल भी सीख रहा है, इंसान भी सीखता है और सीखते सीखते हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान आता कहाँ से? अज्ञानता के भंडार में कोई डुबकी लगा ले तो चंद बूंद मिल जाती है ज्ञान की। तो ज्ञान छुपा कहाँ है? अज्ञानता में। जब आप शून्य रहते हैं, जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो आप अपने आप को खाली करके जाते हैं। आप कहते हैं कि मेरा घड़ा खाली। अगर घड़ा भरा रहेगा तो उसमें ज्ञान की बूंद डलेगी कैसे? अगर ज्ञान की बूंद डालनी है तो घड़ा खाली करना पड़ेगा। अगर मस्तिष्क का, बुद्धि का, हृदय का घड़ा, उसमें डालने की जो चीज है, जो कंटेनर है, वो खाली होगा तो फिर आप भी अज्ञानी हैं। और जब अज्ञानता होगा तो ही ज्ञान होगा। तो शिव जी को ज्ञान और अज्ञानता दोनों का देव कहा गया है इसी वजह से, क्योंकि अज्ञानता असीमित है और ज्ञानता सीमा में है। चाहे सीमित चाहे असीमित, दोनों शिव ही हैं। तो ये था शिव जी के भोलेनाथ नाम होने का कारण। अब आ जाते हैं महाकाल पे। क्या है महाकाल? जिसका कोई प्रारंभ नहीं, ना जिसका कोई समाप्त है, बस एक शिव शब्द ही सब पर पर्याप्त। काल से परे हैं इसलिए महाकाल कहलाते हैं। इसके पीछे एक दो कहानियां भी हैं। पौराणिक पन्नों में एक कहानी है महाकाल पे। तमिलनाडु में कुन्नूर नाम की जगह है जो आपको पता ही होगा, बहुत फेमस है। कुन्नूर में एक ऋषि थे, ऋषि मृकंदु, और उनकी समकक्ष, उनकी साथी, उनकी जीवन साथी, उनका नाम था मरुदमती। ये ऋषि और उनकी जो जीवन साथी थी, ये लोग निसंतान थे, इनके पास बच्चा नहीं था। तो इन्होंने घोर तपस्या की शिव जी की, और फिर जब शिव जी प्रकट हुए तो उन्होंने बोला हमको एक पुत्र दे दीजिए। शिव जी ने वहां एक कंडीशन डाल दी। कंडीशन ये थी कि दो में से एक पुत्र चुन लो, या तो मैं तुमको एक पुत्र दूंगा जो महाज्ञानी होगा, जो महापुरुष होगा, लेकिन उसकी आयु कम होगी, वो 16 साल की आयु में चला जाएगा, या फिर एक महामूर्ख ले लो जिसकी उम्र बहुत लंबी होगी मगर वो समझदार नहीं होगा। क्योंकि ऋषि मुनि थे, उन्होंने चुना 16 साल का ही बच्चा हो, लेकिन आपके प्रति समर्पित हो, आपकी पूजा पाठ करे, आपकी आराधना करे और महाज्ञानी हो। इन दोनों का जो बच्चा हुआ शिव जी के आशीर्वाद